आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, कल हमने देखा कि वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं और उसका मोटा मोटा हमने थोड़ा सा उनके काइंड्स के बारे में हमको पता चला कि कितने प्रकार के होते हैं। दीज आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, and fifth, exclamatory sentence. So today we will discuss assertive sentence and interrogative sentence in detail। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की पूरी कोशिश करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या फिर कथनात्मक वाक्य। किस प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं? सपोज दैट किसी ने कहा मेरा नाम ये है, किसी दूसरे ने कहा मैं कक्षा इतने में पढ़ती हूँ, किसी ने कहा कल वह वहाँ गया, और एक और ने कहा तुमको ये काम करना है। जो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं इनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेज, यानी जिनमें कोई ना तो इंट्रोगेटिव शब्द होता है, न ही नेगेटिव वर्ड होता है, न ही कोई आदेश दिया जाता है। सिंपल से जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन, सच सेंटेंसेज, ऐसे वाक्य which आर यूज्ड, जिन्हें प्रयोग किया जाता है, which आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या करने के लिए? ये बतलाने के लिए, आइडिया, कोई विचार, फैक्ट, वास्तविकता, या स्टेटमेंट, कोई कथन, किसी की कही हुई बातों को जो कहने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में जो वाक्य जो वास्तविकता, सत्य, तथ्य, कथन को व्यक्त करने के लिए काम में लाए जाते हैं, यानी इन चीज़ों को बताने के लिए जिस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अब है ये कितने प्रकार का होता है? असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। The first one is affirmative sentence and second one negative sentence. Affirmative sentence जिनमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना होगा वही, बट इनमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। सिंपल से सेंटेंस, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, आई मीन स्टूडेंट, वह एक अच्छा लड़का है। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। सी कम्स हेयर, वह यहाँ आती है, तुम वहाँ जाते हो। ये सब कुछ जो असर्टिव सेंटेंसेस में जो हमारे एग्जाम्पल थे उन्हीं को हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस उनको कहलाता है, जिसमें कोई भी नकारात्मक व नॉट वाला कोई शब्द न हो, न कोई इंट्रोगेटिव शब्द हो, और न ही कोई कमांड वाला शब्द हो। सिंपली हम इनको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। वह एक अच्छा लड़का है, तुम एक अच्छी लड़की हो, वो ये। अब दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ऐसे सेंटेंसेज जिनमें कोई न कोई एक नेगेटिव वर्ड होगा, जैसे नॉट होगा, नाइदर होगा, नन होगा, नोबडी होगा, डू नॉट, डज नॉट, जो भी होगा जो नेगेटिव वर्ड होगा उनको हम बोलते हैं नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज़ नॉट अ बैड स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ बैड स्टूडेंट, वह एक बुरा स्टूडेंट नहीं है।
वी डू नॉट गो टू सिनेमा, हम सिनेमा देखने नहीं जाते, हम सिनेमा नहीं जाते। अब हमने बोला कि ही इज़ नॉट अ थीप, वह एक चोर नहीं है। सी डजंट डू हर वर्क, वह अपना कार्य नहीं करती। इन अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, और नेगेटिव वर्ड में जैसे इसमें नॉट आ गया, इसमें डू नॉट आ गया, किसी में नन आएगा, किसी में विल नॉट आएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेज। अब आती है बारी दूसरी टाइप के सेंटेंस की, जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कहने का मतलब जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। सपोज दैट हमको किसी से कुछ जानना है, उसका नाम जानता है, वो कहाँ पढ़ता है वो जानना है, उसके कितने भाई बहन हैं ये जानना है। तो ऐसे चीज़ों को जानने के लिए जिस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, such sentences are known as interrogative sentences. Definition such suppose that what is your name, दूसरा है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। इज यूर फादर अ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और एक पहचान के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो यानी सच सेंटेंसेस ऐसे वाक्य विच आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों को पूछने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उनको कहा जाता है, आर नोन जाने जाते हैं किसके रूप में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक के रूप में। यानी जो सेंटेंस, जिन सेंटेंसों से या ऐसे वाक्यों जिनसे हम किसी दूसरे से प्रश्न पूछते हैं या अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये लिखा है जो वाक्य प्रश्न पूछने के काम आते हैं। एग्जाम्पल हमने सीख लिए। अब इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 types of interrogative sentences. We will divide interrogative sentences into 2 categories. The first one is WS type. अब WS क्या होता है? WS का मतलब होता है ऐसे शब्द जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे WHAT, WHERE, WHEN, WHO, हाउ भी इसी में आता है। तो व्हाट इज योर नेम, जो व्हाट शब्द है इसमें WS आया है। हाउ ओल्ड आर यू, और एक हम लिख देता हूँ व्हेन डू यू गेट अप, ये व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। यानी ऐसे वाक्य जिनमें एक तो क्या होता है कौन, हिंदी में कौन, कहाँ, किधर, उन वाक्यों में होगा, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं WS फैमिली के वर्ड्स। फर्स्ट टाइप तो ये, इनके लिए जैसे हमने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसके लिए तुमको कहाँ के बदले उस स्थान का नाम बताना पड़ेगा जहाँ तुम रहते हो। और जो येस नो टाइप में है उसमें सिर्फ तुम हाँ या ना में क्या करोगे, उत्तर दोगे। तो इसलिए WS पहला कैटेगरी हमारा इंट्रोगेटिव में WS टाइप। और सेकंड टाइप जो लिखा है येस नो टाइप। येस नो टाइप मीन्स ऐसे वाक्य जिन, जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो दैट टाइम योर आंसर विल बी येस और नो, या तो तुम हाँ में जवाब दोगे या ना में दोगे। तो ऐसे वाक्य जिन प्रश्नों से हमें सिर्फ यस या नो में आंसर प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या आप रोज़ विद्यालय जाते हैं, आपका उत्तर है यस। क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपने बोला नहीं। तो ऐसे वाक्य जिनसे सिर्फ उत्तर हाँ या ना में काम चल जाता है उनको हम बोलते हैं येस नो टाइप।
डू यू लाइक प्लेइंग, क्या आप खेलना पसंद करते हैं? यू सेड यस, हाँ मैं काम चल गया। इज योर नेम मोहन? यू सेड नो, तो इनको हम बोलते हैं यस नो टाइप। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को वाक्य के सबसे पहले स्टार्ट में रखने से यस नो टाइप बनाया जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में हमेशा हर क्या ही आएगा, और इन इंग्लिश ऑलवेज वी पुट एन ऑक्सिलरी वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने बोला क्या। अब इसमें एक तो क्या जो है हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, मे होगी, तो हम बोलेंगे मे आई कम इन, क्योंकि सकता हूँ कि अंग्रेजी में है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मे हमने यहाँ पर रख दिया। क्या तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग इन क्लास 8? अब ये हो का मतलब भी आर होता है, और ये आर ही जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या के लिए भी काम करेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।